Good evening friends. Today we are going to be discuss about optics. You know optics is the mainly optics based on light. So light is the form of energy and produce sense of sight. Light is the form of energy and produce sense of sight. Source of lights. There are three types of sources of lights. First is primary, second secondary and third others or tertiary. First is primary और प्राइमरी में जो सोर्स है लाइट का वो सूर्य, सन, स्टार्स होते हैं. सेकेंडरी में स्काई लाइट्स जो आकाश है उसकी लाइट है और थर्ड में बल्ब, ट्यूबलाइट्स आदि होते हैं. नेचर ऑफ लाइट्स. लाइट का प्रकाश का गुण क्या है? लाइट का पहला गुण है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. इसकी जो ट्रेवलिंग होती है वो एक सीधी रेखा में होती है और मीडियम पर डिपेंड करता है. वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वैक्यूम की स्पीड एयर से ज्यादा होती है और एयर में स्पीड लाइट की अदर मीडियम से ज्यादा होती है, ग्लास से ज्यादा होती है. तो लाइट में ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये नॉन मैकेनिकल है. कैसी है? नॉन मैकेनिकल है और ये विजिबल रीजन को शो करती है जो जिसकी रेंज होती है 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक. तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज है और इसमें मीडियम पर डिपेंड करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए लाइट के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं. लाइट की जो घटनाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कई बार कि पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, धूप में बाहर बैठते थे तो हम रिस्ट वॉच को ऐसे ऐसे करके कई बार टीचर को एक रिफ्लेक्शन हम लाइट देते थे, कई बार डांट भी पड़ती थी. वो उसी फिनोमेना को यहाँ हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन. तो परावर्तन भी एक प्रकाशिक घटना है, लाइट का इवेंट है. दूसरा है रिफ्रैक्शन जो बेंड है, मुड़ना है और इसे हम अपवर्तन कहते हैं. तीसरा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण. चौथा पोलराइजेशन. पांचवा डिस्पर्जन और पोलराइजेशन. पांचवा जो है डिस्पर्जन यानी जिसे कि हम प्रकीर्णन का स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकीर्णन. और एक होता है विवर्तन, डिफ्लेक्शन. तो ये सारे लाइट के क्या है? घटना है, प्रकाशिक घटनाएं हैं जिनमें हम खास तौर से साइंस में अपवर्तन और परावर्तन की चर्चा करेंगे. और इस समय हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन. क्या पढ़ेंगे हम आज? रिफ्लेक्शन, REFLECTION. ये जो रिफ्लेक्शन की घटना है, इस रिफ्लेक्शन में हम कोई सरफेस लेते हैं. क्या लेते हैं? कोई सरफेस. और इसी की वजह से इसमें दो हिस्से हैं. एक हिस्से में हमने पॉलिश कर दी, दूसरा विदाउट पॉलिश्ड है जिसे हम रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस. और रिफ्लेक्टेड सरफेस से ही हम रिफ्लेक्शन की घटना का अध्ययन करते हैं. अब किसी भी सोर्स से हमें लाइट रेस प्राप्त हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है, वो आई यानी कि इंसिडेंट रे. कौन सी रे? इंसिडेंट रे. ये रिफ्लेक्टेड सरफेस पर जहां आई उस जगह 90 डिग्री पर एक नॉर्मल बनता है. क्या बनता है? नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब कहते हैं. इंसिडेंट रे है, इसको हम आपतित किरण भी कहते हैं. और ये यहां से रिफ्लेक्टेड सरफेस से जहां पर ये नॉर्मल बना है इसको हम ओ कहते हैं. और नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं एंगल आई.
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनता है। अब यहां से ये घटना क्या हो गई, वापस ये रे आई उसी मीडियम में वापस चली गई और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। यहां हम देखेंगे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का कोण, ये आपतन का कोण I, परावर्तन का कोण R, ये इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, ये नॉर्मल, और जहां पर ये घटना हो रही है सरफेस पर, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल पॉइंट O। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ही मीडियम में रे आई और उसी मीडियम में वापस चली गई। तो इसमें हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I will be similar to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि सेम मीडियम में वो रेंज वापस चली गई। तो इसे ही हम कहते हैं परावर्तन के नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में होती है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे कोई रेज आई का मतलब इसका इनिशियल वर्ड इंसिडेंट का आई, मैं आई। यदि ये सरफेस नहीं होती तो क्या होती, स्ट्रेट लाइन होती। मैं आई तुम ना होते तो मैं रेखा होती। आपकी वजह से मेरी किस्मत बदल गई और मैं रिफ्लेक्टेड रे बन गई। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, आज लॉकडाउन में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस में आया और क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी, ये सरफेस किस काम कर रही, इम्यूनिटी का, तो कोरोना क्या कर देगी, भगा देगी, वापस उसे लौटा देगी। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन की घटना से हम अपनी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। आगे एक मिलता जुलता वर्ड है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्शन, और वो क्या है, रिफ्रैक्शन, RACTION। बातें उसमें भी होती हैं, आई उसमें भी होगा, आर भी होगा, इंसिडेंट रे भी होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, लेकिन उसमें मीडियम चेंज होंगे। क्या होंगे, मीडियम चेंज होंगे। वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, और मीडियम दो प्रकार के होते हैं। एक मीडियम है डेंसर, जिसमें पार्टिकल पास होते हैं, जिसे हम सघन माध्यम कहते हैं। दूसरा होता है रेरर, यानी विरल मीडियम, विरल, जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें स्ट्राइक यानी कि घर्षण बहुत कम, प्रतिघर्षण बहुत कम होता है। तो ये दो माध्यम के बीच की घटना है। इसमें मान लो ये हमने कोई ग्लास लिया, ग्लास स्लैब, ये कोई इंसिडेंट रे आई, जहां पर ये स्ट्राइक किया वहां 90 डिग्री पर नॉर्मल, इसको जाना था सीधा, लेकिन सीधी न जाकर के क्या हो गया, ये नॉर्मल की ओर झुक गई। क्या हो गई, नॉर्मल की ओर। ये एंगल आर, ये कौन सा हो गया, आई, और ये आर। इसको स्ट्रेट जाना था, लेकिन क्या हो गया, नॉर्मल की ओर। क्यों झुक गई, यहाँ मीडियम क्या था, यहाँ रेरर मीडियम था, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब यही रे जब इस मीडियम से बाहर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि आप देखते हैं दैनिक जीवन से जुड़ी घटना भी है ये अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जब भगवान, जब मुसीबत में होते हैं तब भगवान को याद करते हैं, नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं, और जब मुसीबत से निकल जाते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, भगवान से क्या जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो वही घटना यह है, जब
कोइंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है तो क्या होती है, वो मुसीबत में फंसती है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और जब नॉर्मल से डेंसर मीडियम से वापस रेयर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल को भूल जाती है और क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसके लिए स्नेल नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने क्या दिया, अपवर्तन का नियम दिया, और जिसका मतलब होता है साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। और ये क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यही पढ़ेंगे। इसके बाद हम इनके आगे की घटनाएं, प्रकाशीय घटनाएं, मिरर दर्पण की चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए एंजॉय केमिस्ट्री साइंस। आज हमने इसमें ऑप्टिक्स का चैप्टर लिया है। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।